देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। पाया सब पाया, अब पाना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। मतलब के सभी साथी यहाँ सब प्यार करते हैं, कि मतलब के सभी साथी। तुझे पाया तो सब पाया, अब पाना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। क्या हुआ माचिस का? चालू तो करो आप। चालू तो करो आप। आरती के लिए सभी भक्तियां आगे आ जाएं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, हरे धागी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन निराजे।
काननी राजे हंसासनी करुणासन हंसासनी करुणासन दशवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे बोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता भुवनि जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी बोले रुंडमाला धारी चंदन मृगी मत सोए चंदन मृगी मत सोए बोले शशिधारी ओम हरे 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 महादेव पीतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोल बागांबर अंगे कनकादिक करुणादिक कनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव करके मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता दुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालनी करता ओम हरे 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 महादेव विष्णु सदा शिव जानति अविवेका बोले जानति अविवेका कड़वाचरी में शोभित कड़वाचरी में शोभित ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नितोट भोग लगावत नितोट भोग लगावत महिमा की भारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती तो कोई जनी गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी मन भजत फल पावे ओम हरे 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 महादेव ओम हे शिव ओंकारा स्वामी हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे नागी तारा ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राष्ट्र शांति वनस्पति शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रे। हाथ में पुष्प ले लीजिए।
ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि में अर्थो गृहाणम परमेश्वर है जगे निजग में जंति देवा स्थानि धर्माणि विद्यमान्यासन्नते है नागमयि मानस सुंदत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजा विशेषान्मोव्यम है वैश्वनाय को मैं समय कामाय काम कामाव्यम मैं कामेश्वर विष्णु तदुपेराय वैश्वनाय महाराजाधिपति नमः सेवंति काल कुल संपट पाट लाभते पुण्या गजाधिकर वीलल साल पुष्पे वेद वैभवाभि तुलसी दल मंजूरे वे स्वाम्बोदयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध है सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुविचार पुष्पांजलि अर्पण करो भगवान करो स्वीकार ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो महाविष्णु प्रचोदयात् है ओंकाराय विद्महे त्र्यंबकेश्वर धीमहि तन्नो ओंकारेश्वर प्रचोदयात् ओंकाराय परमपिता परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम श्राद्धे श्राद्ध है थोड़ा सादा सा हो रहा है श्राद्ध है जय जय श्री राधे फौरन चल रहे ना ऊपर श्राद्ध है तेज क्या बात श्राद्ध है बोले गणेश जी महाराज की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। इस मॉनिटर में बटन सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। भवानी शंकरम वंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो सर्वं प्रतिष्ठितो देवो वंदे वाणी विनायको चिंता संताप हंतारो यत बाधा भुजरे नवे श्या रामदान जाचारी प्रणमामि मौर्मगे यदु अनुग्रह तो जंतो सर्व दुखादिगो भवेत्। इतना भी नहीं थोड़ा इधर तम हम सर्वदा वंदो श्रीवल्लभ मदनंदनम अज्ञानतिमिरादसे ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयाशेषे लीलाशिरादीक्षायणीम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि शेवे मालं कलानिधि छविललित कमल कोटिसं नवनील अंबरधारिणी शशिवंद वंज विलोचनी चंद्रिका मृदुभाषिणीम् आनंद घन गोविंद मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धनहित जात की घनश्याम धनहित मनोहरी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम पार्वती पतये नमः महादेव की जय।
भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हल्की सी सीटी आ रही है। अच्छा, अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएं और 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। ओम। तेरा नाम ही सार है जग में, तेरा नाम आधारा है। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धालु की भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। श्रद्धालु की भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार राम जी, चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार राम जी, चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। जय हो। भगवान की ऐसी अनुकंपा समस्त भक्तों पे और गोविंद की महती अनुकंपा से इस दिव्य अनुष्ठान के 5वें दिवस में आज प्रवेश करने जा रहे हैं। और महाराज कथा में विराजित होते ही परमपिता परमेश्वर भगवान श्री हरि को अपने हृदय पर अवलंबित करते हुए ये कहें कि 5वें दिवस की जो कथा है हमें निर्विघ्न रूप से प्राप्त हो जाए। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। जग के सच्चे पिता तुम्हें, तुम ही जग की माता हो। जग के सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जग की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक वो जगदाता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक हो जगदाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक तुम ही पालनहार हो। चींटी से लेकर हाथी तक तुम ही पालनहार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो।
मुनि योगी जन सारे द्वार तुम्हारे आते हैं। क्या राजा क्या रंग भिखारी तुमसे ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंग भिखारी तुमसे ही वर पाते हैं। परम दयालु परम कृपालु जीवन की आधारा हो। परम दयालु परम कृपालु जीवन की आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। हरि ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय। श्री राधे कृष्ण देवा श्री राधे कृष्ण देवा श्री राधे कृष्ण देवा श्री राधे कृष्ण देवा। हरि ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। परमानंद परम सौभाग्य परम पिता परमेश्वर का और भगवान की महती अनुकंपा से इस दिव्य भव्य अलौकिक अनुपम अनुष्ठान के पंचम दिवस में हमारा सबका प्रवेश हो रहा है। सर्वप्रथम भगवान की साक्षात वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए ओमकार निर्गुण निराकार सगुण साकार सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक अनंत अनंत परब्रह्म परमपिता परमेश्वर भगवान श्री जगदीश के चरण कमलों में सत वंदन और प्रणाम। इस दिव्य अनुष्ठान के अधिष्ठात्र स्थापित समस्त मंडलस देव समाज को प्रणाम करते हुए स्थान के देवताओं को सत वंदन और प्रणाम। साक्ष पर बैठे भाइयों को प्रणाम वंदन और व्यासपीठ के ठीक सामने विराजित मातृशक्तियां भद्र पुरुष और उनके हृदय पटल पर अवलंबित श्री भगवान के अद्भुत छवि को सत वंदन और प्रणाम। और कथा के जो मुख्य यजमान ओमकार परमपिता परमेश्वर श्री सीताराम जी महाराज श्री गोविंद नारायण हरि उनके चरणों में सत वंदन। उनके संपूर्ण परिवार को कुटुंब कपिलेखों को खूब साधुवाद प्रणाम करते हुए और आज कथा के दैनिक यजमान हैं। आपका क्या नाम है? हाँ जी, अशोक कुमार जी अग्रवाल, उनका पूरा परिवार कुटुंब कपिला उनके द्वारा आज पूजन हुआ भगवान का, तो उनके संपूर्ण परिवार को खूब साधुवाद प्रदान करते हुए परम हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि आज भगवान की महती अनुकंपा से इस अद्भुत अनुष्ठान के पंचम दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर 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 महादेव शंभु। भक्ति बिना है जीवन तेरा बगुले के समान। 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 वंदना करे हंस तुम्हें तो धर ले हरि का ध्यान। वंदना करे हंस तुम्हें तो धर ले हरि का नाम।
समान। बनना अगर है हंस तुमको कर ले हरि का ध्यान। बनना अगर है हंस तुम कर ले हरि का ध्यान। ओ रामा कर ले हरि का ध्यान। ओ रामा कर ले हरि का ध्यान। बड़ा सुंदर कहा है महापुरुषों ने, और बड़ी ही सुंदर पद के द्वारा हमेशा कथा का प्रारंभ होता है। ये परमात्मा की अनुभव कृपा कि हम कथा का श्रवण तो करें, लेकिन उससे पहले हमारे जीवन से संबंधित ऐसी कोई बात, ऐसा कोई मंत्र मिले यहाँ व्यासपीठ से, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। भगति बिना है जीवन तेरा बगुले के समान, और हंस अगर बनना है तुमको धर ले हरि का ध्यान। बहुत सुंदर बोला गया महाराज, ये बात एकदम सत्य है। बगुले का स्वभाव कैसा होता है? भक्ति तो वो भी करता है और भक्ति हम भी करते हैं, हम भी नाम लेते हैं जैसा हमें सिखाया है हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़कों ने, हाँ हमारे जो पितर हैं उन्होंने सिखाया है, और हमारे जो गुरुजन जैसे हमारे भाग होते हैं वैसे गुरु मिलते हैं जीवन में। तो गुरुजनों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हाँ हम भी एक भक्त हैं, भगवान से जुड़े रहें। हाँ, लेकिन भक्ति के प्रकार है वो कई प्रकार के हैं। बगुला है, बैठता इस प्रकार से ध्यान धर के है कि मछली आती है तो टपक के ले जाता है उसे, लेकिन उसका आचरण अच्छा नहीं है। हाँ, अब बनने को वो भी भक्त बनता है। भागवत की कथा आती है तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर नामक दैत्य का, राक्षस का वध किया। वो बगुला था वो, और क्या कर रहा था वो एक्टिंग कर रहा था, राम राम राम। कालनेमी राक्षस था रामायण में, रामचरितमानस में। तो हनुमान जी जब बूटी लाने गए थे तो हनुमान जी को भंग करने के लिए या उनका समय जाया चला जाए, उस चक्कर में झूठी वेशभूषा बनाकर बैठ गया और राम 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 करने लगा। हनुमान जी को फंसा भी दिया था मगर के चक्कर में, लेकिन हनुमान जी के ऊपर राम जी की कृपा थी और नकली भक्ति होती वो एकदम सामने प्रकट हो जाती है। हाँ, अब भक्ति करे, बगुले जैसी भक्ति करे तो महाराज भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है। पर भक्ति हो तो जीवन में चाहे समय लगे, दुख पाए, धैर्य रखें, परेशानियों का सामना करें, लेकिन भगवान से कभी मन में ये विसरता नहीं आए कि लो मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, मैं अपना इष्ट चेंज कर दूं, मैं अपना भगवान चेंज कर दूं, मेरे इतना बड़ा संकट आ गया, अब तो बस राम है नहीं, या ऐसी कोई भी भावना जैसे हमारे मन में आती है तो हमारे जितने तत्काल जो पुण्य हमने एकत्रित किए हैं भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सारे नष्ट होने लग जाते हैं। तो बगुला जो होता है ध्यान तो इस प्रकार से करता है कि उससे बड़ा कोई भक्त नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से जब हम परमात्मा के पास में जाने की कोशिश करेंगे, ऊपर तो रूप अलग बनाएंगे, अंदर हमारा रूप दूसरा रहेगा, तो महाराज भगवान के सामने, गुरु जी के सामने हम बच नहीं सकते। हाँ, और भक्ति में दृढ़ता होनी जरूरी है। दो चीजें होती है, या तो विश्वास बिल्कुल ही नहीं करें, और किसी पर यदि थोड़ा सा भी विश्वास हो गया है तो फिर उससे जिंदगी भर के लिए, जन्म जन्म के लिए जुड़कर रहना बहुत जरूरी बात होती है। हम चलते ही अच्छा विश्वास बना लेते हैं, चलते अपने विश्वास को कमजोर कर लेते हैं, ये समझ लीजिए हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाता है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते महाराज। विश्वास बने राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, गोविंद के बारे में, हरि के बारे में, क्योंकि सबका एक ही रूप है। गुरु के बारे में कोई बहुत बड़े पुण्य जागृत होते तब जाके सदगुरु की प्राप्ति होती है जीवन में। हाँ, और फिर उस सदगुरु के द्वारा हमारे सारे काम मांगने से नहीं बनते, बल्कि अपनी दृढ़ता कितनी है। तुम्हें चाहे बार बार दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, परेशानी आ रही है, लेकिन विश्वास अटल और प्रखर है कि कुछ भी अच्छा होगा जीवन में तो भगवान के द्वारा होगा, गुरु जी के द्वारा होगा, ईश्वर के द्वारा होगा।
लेकिन हम खुद का अपना विश्वास जब कमजोर कर लेते हैं तो भगवान भी फिर डोर खींच देते हैं, फिर वो साथ नहीं रहते। फिर हमें तो लगता है कि लो हाँ हमारा सब कुछ अच्छा नहीं होता। उस समय भक्ति करे तो हंस की तरह करे, पवित्रता। हाँ, हंस है कभी तामसिक भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। हंस को कह दे कि मांस का टुकड़ा खा ले तो वो नहीं खा सकता, लेकिन कौवा होगा तो उस पर 100 बार चोंच लगा देगा। हंस होगा तो बस वो परिपूर्णता, शुद्धता और सात्विकता का संपूर्ण रूप से ध्यान रखेगा, और जिसके जीवन में सात्विकता है उसे ही भगवान की प्राप्ति होती है। और प्राप्ति होने का मतलब क्या होता है? प्राप्ति का मतलब यह है कि जीवन में जब सच्चा सदगुरु तुम्हारे आप अंदर आ गया, तुम्हारे हृदय में आकर वो निवास करने लग जाता है, तो उस दिन से समझ लेना कि अब चाहे भगवान मिले ना मिले, चाहे मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो या ना हो, लेकिन गुरु रूप में वो साक्षात कोई और नहीं है, साक्षात भगवान यहाँ कर विराजित हुए हैं, और सारा काम बढ़िया बनने लग जाता है। सब विश्वास का खेल है महाराज। इसलिए व्यासपीठ का जो आज से पहला संदेश है कि बस भक्ति करें तो सात्विक वाली भक्ति हो, और मन में कोई छल कपट ना हो, और अपने विश्वास की परिपूर्णता हो। चाहे 1000 प्रकार के दुख आए, चाहे आपके काम नहीं बन रहे हैं, लेकिन आपका विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। हर हाल में आपका विश्वास जितना बना रहेगा उतनी ही आपकी भक्ति के मार्ग में प्रगति होगी महाराज। तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। नारद जी आज नारायण के पास में गए और जाकर कहा, प्रभु सारे दिन नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी के मन में अभिमान ये हो गया कि मुझसे बड़ा भगवान का कोई भक्ति नहीं है। हम थोड़ा सा 2-4 नाम ले लेते, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। आज नारद जी ने प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु मेरा सबसे प्यारा भक्त कौन है? नारद जी को ये लग रहा है कि मेरा ही नाम लेंगे नारायण, तो और किसका नाम लेंगे, क्योंकि सारे दिन मैं ही नारायण नारायण करता रहता हूं। तो भगवान ने कहा, चंपापुर नामक एक गांव है, वहां पे बिरजू नाम का किसान है, वो किसान मेरा सबसे प्यारा भक्त है। जैसे ही ये नाम सुना नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो सारे दिन हरि हरि नारायण नारायण करता रहता हूं, लेकिन उस किसान में ऐसा क्या है, वो किसान ऐसा क्या करता है कि भगवान है उस बिरजू नामक किसान को ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी भक्ति से प्रसन्न है, और मैं सारे दिन राम 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 करता हूं फिर भी मुझसे प्रसन्न नहीं है। तो आज नारद जी ने उस गांव को तलाशा, और तलाश के ये फैसला किया कि मैं उस बिरजू की परीक्षा लूं। आज नारद जी उस किसान के घर पे चले गए और उसकी सारी दिनचर्या देखने लगे। वो बिरजू 6 बजे उठता है, सुबह 6 बजे उठते ही वो 10-11 नाम नारायण के लिए देख रहे नारद जी सारी चीजें। वो उठ के 10-11 नाम नारायण 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 किया। फिर उसने चाय पानी पिया, स्नान किया, स्नान करने के बाद में 2-4 नाम और ले लिए, नारायण नारायण नारायण। फिर अपना खेती से संबंधित सामान उठाया, भोजन ग्रहण किया, उससे पहले और याद कर लिया नारायण नारायण। अपना दोपहर का टिफिन साथ में ले लिया और अपने खेत पे काम करने के लिए चला गया। और सारे दिन बहुत मेहनत कर रहा है, संपूर्ण रूप से लगा हुआ है, अपने पूरे परिवार को संभाल रहा है, सारी जिम्मेदारियां का निर्वहन कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल रहा है। हाँ, और जिस प्रकार से उससे सारी व्यवस्थाएं बन रही, सब काम कर रहा है, लेकिन भगवान का नाम बराबर ले रहा है। दोपहर का समय हुआ, भोजन की इच्छा हुई, भोजन के लिए बैठा, प्रभु जी में भोग लगाइए। हाँ, नारायण 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 कर लिया। सारे दिन शाम तक काम किया, नारद जी सारा देख रहे हैं। घर पे आया शाम को, हाथ पांव मुंह धोया, भगवान के दीपक जलाया और बैठ के 10-11 नाम नारायण 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 ले लिया। भोजन शाम का किया। अब नारद जी के मन में है कि अभी कोई विशेष भक्ति करेंगे, पता नहीं ये इसलिए तो नारायण प्रसन्न हो रहे होंगे। हाँ, अब घर वालों से सबसे बातचीत की, सबसे मंत्रणा की, उसके बाद में अपने बिस्तर पर चला गया और सोने से पहले 5-7 नाम नारायण 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 ले लिया और सो गया। अब सो गया तो नारद जी देख रहे, पता नहीं रात को उठेगा, कोई भक्ति करेगा, भजन करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सुबह वापस 6 बजे उठा। अब नारद जी ने सारा उसका रूटीन देख लिया, उसकी दिनचर्या देख ली, और उसमें लगा कि मुश्किल से पूरी
दिन में 40-50 नाम भगवान के ले रहा है, तो फिर प्रभु इसको क्यों श्रेष्ठ बता रहे हैं? नारद जी के बात समझ में नहीं आई महाराज। बच्चे एकदम चुपचाप बैठ जाएं। श्री राधे बोलो एक बार, श्री राधे। तो नारद जी हैं वो नारायण के पास में वापस आए। नारायण के पास में आए और आकर कहा कि प्रभु, जिस किसान के बारे में आपने बोला था, मैं उसकी दिनचर्या देख के है, वो तो मुश्किल से पूरे दिन में आपके 40-50 नाम लेता है। तो फिर प्रभु मेरे मन में, दिल में संशय है कि आप उसको क्यों श्रेष्ठ मानते हैं? इन बच्चों को बाहर भेज दो यहां से। एक बार और बोलो, श्री राधे। हंसी भी आ रही उनको। भगवान की महाराज। तो कहा प्रभु कि वो कैसे श्रेष्ठ है, मेरे समझ में नहीं आया। पूरी मतलब जो दिनचर्या है उसमें 40-50 नाम बस भगवान का ले रहा है और पूरी गृहस्थी में लगा हुआ है भगवान। वो अपने बच्चों का ध्यान रखना है, अपने धंधे को संभाल रहा है, काम को संभाल रहा है, फिर भी वो श्रेष्ठ कैसे हुआ प्रभु समझ में नहीं आया। भगवान तनिक मुस्कुराए, एक कटोरा लेकर आए प्रभु और उसे तेल से भर दिया। भर के नारद को कहा, नारद ये कटोरा लेकर जाओ, तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए और पृथ्वी के चक्कर लगा के आओ, 7 दिन का समय है। कहा प्रभु आपने काम दिया है तो मैं जरूर जाऊं। नारद जी ने कटोरा लिया और पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए चले गए। अब पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, नारद जी गए, लेकिन उन्हें बहुत डर है कि एक भी बूंद नीचे तेल की नहीं गिर जाए। तो पूरा उनका ध्यान उस कटोरे के ऊपर हो गया और बस ये कोशिश कर रहे हैं कि एक भी बूंद नीचे ना गिरे। बड़ी मुश्किल से नारद जी ने काम कर लिया, एक बूंद भी नहीं गिरने दी। 7वां दिन हुआ, भगवान के पास आए कि प्रभु मैं आपका काम ही करके आ गया, लेकिन इस बात से प्रयोजन क्या था, आपने मुझे क्यों भेजा? भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, नारद जब तुम यहां से गए थे कटोरा लेके, उससे पहले तो तुम बहुत भजन कर रहे थे, लेकिन जैसे ये हाथ में कटोरा आया तो फिर अब 7 दिनों में तुमने कितना भजन किया बताओ? कहा प्रभु एक नाम भी नहीं लिया आपका। यदि नाम लेता तो कटोरे के ऊपर मेरा ध्यान भंग हो जाता और थोड़ा सा तेल भी नीचे गिर जाता, तो फिर वो आपको जो वचन दिया था वो टूट जाता, इसलिए आपका एक भी नाम नहीं लिया। तो कहा नारद जिस किसान के बारे में तू बोल रहा है वो अपनी घर गृहस्थी में है, लेकिन पिछले 20 सालों से उसका रूटीन, उसकी मर्यादा लगातार बनी है। चाहे वो घर गृहस्थी में अपने बच्चों को संभाल रहा है, अपने परिवार को संभाल रहा है, सबका ध्यान रख रहा है, पर वो लगातार उसकी स्मृति है मेरे प्रति बनी हुई है। हाँ, और तुम जो कि रोज नाम लेते हो, लेकिन एक छोटा सा काम मैंने तुम्हें दिया तो 7 दिनों के लिए तुम बिसर गए। इसलिए नारद तुम श्रेष्ठ नहीं हो, वो जो भक्त है वो श्रेष्ठ है। हाँ, हम घर गृहस्थी में रहें, कैसे भी रहें, जैसे भी रहें, जिस प्रकार से रहें, बस भगवान की स्मृति बनी रहे। अगरबत्ती मत दिखाओ चाहे, नहीं कहता ठाकुर जी, दिया मत जलाओ चाहे, लेकिन बस उनके प्रति प्रेम बना रहे। अंदर कैसे भी हो, किसी भी प्रकार से हो, भगवान की स्मृति यदि हमारे मन में बनी है, हाँ, और हमने कोई नियम ले लिया, उस मर्यादा का लगातार निरंतर रूप से निर्वहन कर रहे हैं, तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। और ये काया कितनी सुंदर दी है महाराज भगवान ने। और भैंस भजन कर सकती है क्या बताओ? हाँ, कुत्ते की योनि में भजन हो जाएगा, दूसरी योनि में भजन हो जाएगा? नहीं। गौ माता कितनी श्रेष्ठ है, हाथी महाराज कितना बल, कितना आनंद, लेकिन उस गाय को भी भजन करने का अधिकार नहीं है, उसमें सारे देवता हैं। महाराज केवल मनुष्य शरीर में जब जीवात्मा आती है तो उसे ही भजन करने का अधिकार होता है। इसलिए हमारे समय को बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए और इतना सा भी अभिमान नहीं रखना जीवन में
नॉर्मल रह के, साधारण रह के, बस केवल परमात्मा से प्रीति करते हुए, चाहे वो दुख में रखे चाहे सुख में रखे, आनंद से लगातार भक्ति की धारा में प्रवाहित होते रहना है। हमें भगवान की परीक्षा नहीं लेनी, उनको लेने दो जितनी ले, हमें नहीं लेनी। जैसे ही संशय आते हैं तो फिर सब नष्ट होता है हमारा, और द्वंद आए उस समय ज्यादा भक्ति बढ़ा देनी चाहिए। इसलिए बड़े प्यार और प्रेम से मेरे साथ में गाइए। ओ हंसा सुंदर काया को मत करियो अभिमान, हंसा सुंदर काया को मत करियो अभिमान। एक दिन तुमको जाना रे मालिक के दरबार, एक दिन तुमको जाना रे मालिक के दरबार। हंसा सुंदर काया को मत करियो अभिमान, हंसा सुंदर काया को मत करियो अभिमान। एक दिन तुमको जाना रे मालिक के दरबार, एक दिन तुमको जाना रे मालिक के दरबार। हंसा सुंदर काया को मत करियो अभिमान, हंसा सुंदर काया को मत करियो अभिमान। एक दिन तुमको जाना रे भाई मालिक के दरबार, एक दिन तुमको जाना रे भाई मालिक के दरबार।
का हरि से करी पुकार। गर्भ मास में उल्टा लटका हरि से करी पुकार। गर्भ मास में उल्टा लटका हरि से करी पुकार। रावण जो दे सांवरिया गर्भ से मुझको बार। रावण जो दे सांवरिया गर्भ से मुझको बार। सुंदर गाया गोरे मत करियो अभिमान। हंसा सुंदर काया तोरे मत करियो अभिमान। दिन तुमको जाना है मालिक के एक दिन तुमको जाना रे मालिक के दरबार। बंधु कुटुंब कबीला कोई न जाती था। भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई न जाती था। भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई न जाती था। भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई न जाती था। राम जी को नाम लेकर भव तू हो जा पार। राम जी को नाम लेकर कब से हो जाता। सुंदर गाया गोरे मत करियो अभिमान। हंसा सुंदर काया तोरे मत करियो अभिमान। एक दिन तुमको जाना रे मालिक के दरबार। एक दिन तुमको जाना रे मालिक के दरबार। मालिक के दरबार भाईरा मालिक के दरबार रे। मालिक के दरबार भाईरा मालिक के दरबार। तुमको जाना रे मालिक के दरबार। एक दिन तुमको जाया रे मालिक के दरबार। बाल काटड़ी बदले सीताराम। राम नाम की बादल गति गतले सीताराम। राम नाम की बाल काटड़ी कपले सीताराम। राम नाम की बाल बादल गतले सीताराम। देखत पार होई सीता तो बेड़ा पार। देखत पार होई सी बब से सीताराम। देखत पार होई सी अब तो बेड़ा पार। देखत पार होई सी बब से मेरा। हंसा सुंदर गाया गोरे मत करियो अभिमान। हंसा सुंदर काया तोरे मत करियो अभिमान। एक दिन तुमको जाना रे मालिक के दरबार। एक दिन तुमको जाना रे मालिक के दरबार।
बजले जय जय राधे श्याम। जय सीता राम बजले जय जय राधे श्याम। जय जय सीता राम बजले जय जय राधे श्याम। जय जय सीता राम बजले जय जय राधे श्याम। माया गोरे करियो सुंदर काया गोरे मत करियो अभिमान। एक दिन तुमको जाना रे एक दिन तुमको जाना रे मालिक के दरबार। 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 एक दिन तुमको जाना रे मालिक के अरे एक दिन तुमको जाना रे मालिक के दरबार। बोले सतगुरुदेव भगवान की। अपने जीवन को सात्विक भक्ति की तरफ मोड़ने के लिए प्रयोजन करें महाराज। और प्रयोजन होगा कहां से? सत्संग से होगा, भक्ति से होगा, अपने आप मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलेगा। लेकिन जब लो लगे परमात्मा के प्रति तो उस लो को बढ़ाने की आवश्यकता है, उसे घटाने की जरूरत नहीं। हाँ, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बैंक में 10,000 रुपए जमा करा दिए, बहुत मुश्किल से दुख पा के, और थोड़ी बहुत बचत की, 5-7 हजार रुपए और जमा करा दिए, 17-18 हजार रुपए खाते में हो गए। फिर और थोड़ी बहुत कमाई हुई, 10-12 हजार और डाले, ऐसे करके 30-35 हजार रुपए हो गए। जब वो बढ़ते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है, और उसमें से निकाल लेते हैं हाँ तो बड़ा दुख होता है हमारा। ऐसे ही भक्ति का मार्ग है, भजन का मार्ग है। लेकिन भजन का मार्ग है, जब बैंक में से पैसे निकालते हैं तो तकलीफ होती है, मानते क्योंकि वो घट रहा है वहां पे। पर भजन कभी घटता नहीं है। भजन हमेशा बढ़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन हमारी तत्परता रहनी जरूरी है। हाँ, हर समय बस परमात्मा से प्रेम हो और मुख पे हरि का नाम है, लगातार निरंतर प्रभाव से रहना जरूरी है। और वो रहता है तो उसी से हमारा कल्याण होता है। जरूरत ना पड़े कभी ये दे दो ठाकुर जी, ये दे दो, वो दे दो। हरे सांवरा तू सब जानता है, तू जैसे रखे, जिस प्रकार से रखे, बस हमें मंजूर है। हाँ, तू खुश है, हम बहुत खुश हैं। प्रभु ना कर वो कभी जो मैं चाहता हूं, कर हमेशा वो ही जो तू चाहता है। हे नाथ, मैं जो चाहता हूं वो मत कर, क्योंकि उसमें मेरी गलती हो सकती है। मैं अज्ञानी हूं, बहुत हूं, मुझसे बड़ा अपराध हो सकता है, लेकिन वो कर जिसमें मेरा हित है। हाँ, जो तुम्हें मंजूर है बस उसे मुझे मंजूर है। इस चीज को पक्का करना जरूरी है हमारा। कैसे रखे, जैसे रखे, जिस प्रकार से रखे, परमात्मा हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। जीवन का मतलब है खुशियों को ढूंढना पड़ता है। खुशियां होती नहीं माता जी, और खुशी मिलेगी कहां से? आप सोचेंगे घर के अंदर रह के परिवार वालों से खुशी मिल जाएगी,
खाना बनाया, भोजन बनाया, सुंदर सुंदर पकवान आए, उनसे खुशी मिल जाएगी। आप सोचेंगे टीवी देख लेंगे तो उससे खुशी मिल जाएगी। आप सोचेंगे कि सांसारिक रूप से कोई भी गतिविधि करेंगे खुशी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। जब असली वाली खुशी चाहिए तो उसके लिए तुम्हारा शरीर ही काम करेगा। जब तुम्हारी एकदम आंख बंद हो जाती है और हो सकता है उस मोमेंट पे सुंदर सुंदर भजन तुम्हारे कानों में चल रहा है और तुम्हारी पूरी प्रीति और प्रेम तुम्हारी अंतर आत्मा से तुम्हें खुद को होने लगे, और ये महसूस करो कि जो शक्ति है, जो दिव्यता है, जो आनंद है परमात्मा का मेरे अंदर है। जब उस चीज को खोजते 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 काफी लंबा समय हो जाता है, तो उसके बाद में जिस चीज का हम मंथन कर रहे हैं वो चीज आकर प्रकट होने लगती है। अभी मैं कहूं कि दूध का गिलास मेरे पास में है और महाराज हवन करने बैठे, तो घी है वो तो दूध में ही होता है, मैं दूध से हवन कर लूं बोलो, अग्नि बुझ जाएगी महाराज दूध से। सही है गलत है? दूध से हवन नहीं कर सकते, लेकिन हमें अच्छे से पता है घी किसमें है, दूध के अंदर है। पर वो घी प्रकट कैसे होगा? दूध लिया तुमने अग्नि पर, उसे तपाया और तपने के बाद में जब वो गर्म हुआ तो उसकी मलाई आई। हाँ, और फिर तुमने क्या किया कि वो भगोना है गरम है, उसे हल्का गरम होने दिया, और होने के बाद में थोड़ा सा चावल लेके आई, दही डाला उसमें, उसे हिला दिया, हिलाकर उसे रख दिया, स्थिर रखा उसे। हाँ, और सुबह आके देखा तो दही जम गया। दही के ऊपर से मलाई निकाली, इकट्ठी कर ली, और इकट्ठी करने के बाद में इच्छा हुई कि इसे माखन में परिवर्तित करें, तो इसका मंथन करना तुमने प्रारंभ किया। और जब इसका मंथन हुआ तो बहुत मेहनत लगती है माखन निकालने में, गरम ठंडे का पूरा संयोग कॉम्बिनेशन होता है, तो धीरे धीरे देखते देखते वो मक्खन प्रकट होता है। और मक्खन जैसे आया तब उसे घी में परिवर्तित करेंगे, तो धीरे धीरे जैसे गरम करते हैं तो घी प्रकट होता है। उसी प्रकार से आत्मा के अंदर परमात्मा विराजित है। जब हम किसी गुरु मंत्र के द्वारा अपने शरीर का, अपने आत्मा का मंथन करना प्रारंभ कर देते हैं, तो घी रूपी परमात्मा हमारे अंदर से प्रकट होकर हमें दर्शन देने लग जाता है। महाराज, भगवान है हमारे पास ही, लेकिन उस शक्ति को हमें ढूंढने की आवश्यकता है, और वो शक्ति अंदर है। खुशी मिलेगी अंदर मिलेगी, बाहर कोई खुशी नहीं मिलेगी। परम पूज्य श्री राम प्रसाद जी महाराज है, उन्होंने एक बहुत सुंदर पद गाया महाराज। अभी मेरे पास तो समय है नहीं कि मैं उससे पूरा सुनाऊं, लेकिन एक लाइन जरूर सुनाऊंगा कि मैं निस दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कद आसी। उदासी रहने का मतलब ये नहीं कि तुम सीरियस रहो, चिंता करो, तुम्हें ज्ञान हो गया वास्तविक रूप से संसार का, बस अपने आत्मा में लीन रहना प्रारंभ कर दो। और वो कब होगा? रोज सत्संग, रोज भजन। जब मिलेंगे भजन तो कहीं ना कहीं तो भजन काम करेगा ही। चाहे तुम यहाँ आकर 1000 बार सुनते हो, 1000 में से मान लो अभी एक भी बात ग्रहण नहीं हो रही है, लेकिन धीरे 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 जिस प्रकार से गुरुजी का अभ्यास निरंतर रहेगा, वैसे अभ्यास तुम्हारा हो गया कथा भजन सुनने का, तो मान लो महाराज कोई संकट परेशानी जीवन में रह ही नहीं सकती। अटेस्टेड करा लो महाराज से, क्योंकि कल्याण सत्संग से होता है। यहाँ बैठने मात्र से सब चीजें अपने आप बनने लग जाती है, पर उसका विश्वास प्रबल होना जरूरी है। चलते ही एब्सेंट, चलते ही बस मर्जी होगी कथा में आ गए, मर्जी होगी कथा में नहीं आए, और फिर कह रहे महाराज मैं तो कुछ होगा ही नहीं कभी। सब चीजों को छोड़ के भगवान के प्रति समर्पित होना जरूरी है। जब आयु 50 की हो जाती है ना, तो फिर पोतों की, बेटों की, बहुओं की किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर तो केवल ललक और लगन लगे कि हे जीवड़ा, मैं पूरी मारी जिंदगी बेकार कर ली, कुछ मुझे अच्छा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे भजन की लगन और ललक गुरु कृपा से मुझे हो रही है, तो वो टूटे नहीं। ध्यान से सुनना, महाराजों के पास में भक्तों की कभी कमी नहीं रह सकती, क्योंकि 10 जाएंगे 50 आएंगे, 50 में से 15 जाएंगे और 60 नहीं आएंगे। हाँ, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, इस क्रम लगातार चलता रहेगा। लेकिन आएगा कौन? जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, करुणा है, वो आकर बैठेगा और उसका सारा दुख दर्द दूर होगा। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे दर्द होता है, परेशानी होती है, तो हमें 4 दिन भी चक्कर लगाना पड़ता है। हाँ, और ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हॉस्पिटल में 5 दिन 7 दिन रुकना भी पड़ता है, और रुकते हैं तो कितनी
भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि 2 रात भी यदि हॉस्पिटल में रह गए तो क्या हालत हो जाती है माता जी। हाँ, स्थिति विचित्र हो जाती है, वहां पे निकालना पड़ता है। अरे भाई, ये समय तो तुम्हारा भगवान के लिए जा रहा है, जिसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं लग रहा, कोई रुपया नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा। डॉक्टर तो तुमको सूद लेगा 5 दिन में 1 लाख 2 लाख। हाँ, यहाँ पे ठाकुर जी केवल देने का काम करेगा, लेकिन उसमें भाग चाहिए माता जी। हाँ, यहाँ पे आकर बैठेगा तो केवल भगवान जिस पर करुणा और कृपा करेगा, जिसका पुण्य पुंज उदय हो रहा है, बस वो ही आकर केवल कथा को ग्रहण कर सकता है। बाकी हर एक की बस की बात नहीं हो सकती, कितना ही कोशिश कर लो। इस गली में बात करें, 4-5 गलियों की बात करें, कम से कम 500 आदमी तो है कि नहीं, बोलो है? 500 में से यहाँ 50 आदमी आ रहे हैं, तो इसका कारण बताओ। कारण ये है कि बस उसी पर कृपा है भगवान, सब नहीं आ सकते महाराज। एक बार बोलो श्री राधे। इसलिए अच्छी भावना बनाओ, अच्छा भाव रखो और विश्वास बनाकर रखो महाराज हर हाल में। बोले गोविंद भगवान की जय। कल बड़े आनंद के साथ में हमने कथा का श्रवण किया। कौन कौन से प्रसंग सुने आप बताइए। हाँ जी, जो महाराज ने बोला उसी बात पे बात करें। बोलिए क्या क्या कल क्या क्या कथा सुनी। गणेश जी ने परिक्रमा दी। दादी जी के लिए ताली बजाओ एक बार, ताली तो बजाओ। अरे दादी जी, तुम में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। हाँ, गणेश जी ने परिक्रमा दी और सिद्ध कर दिया कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। पर ताकाला टावरन केर देख लो बात, उनके नहीं समझ में आता। हाँ जी, गणेश जी का विवाह। और बोलो, कार्तिक के द्वारा तारकासुर का वध। बहुत बढ़िया, तालियां में कंजूसी मत करो, बजा सजाओ। हाँ, और क्या, मल्लिकार्जुन महादेव का प्रकट पहले ज्योतिर्लिंग का इस व्यासपीठ से दर्शन हुआ। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की। प्रकट हुए मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव। मल्लिका और अर्जुन मिलके दोनों कृष्णा नदी के तट पर क्रोंच पर्वत पर जाकर दक्षिण भारत में स्थापित हुए और उस स्थान की मर्यादा को बता दिया गया। और मर्यादा ये थी महाराज कि यहाँ पर कोई भी अपने वैवाहिक जीवन में आनंद नहीं है जिसके, और जिसकी सगाई नहीं हो रही, ब्याह नहीं हो रहा, तो कार्तिकेय जी की पूजा करें और मल्लिकार्जुन स्थान पर जाकर एक रात रुकने का विधान है। वहां उस क्षेत्र में एक रात जरूर रुके। वहां पे एक रात उस स्थान पर रुककर थोड़ा बहुत भी भजन भाव और जैसी आस्था बने उनकी पूजा की जाए तो सारे काम बनने लग जाते हैं। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं कि ईश्वर भगवान परमात्मा हमारे अंदर है। हाँ, काम रुके रहते हैं तो वो देवता ही रोकते हैं, दूसरे कोई नहीं रोकते। और वो बनते कैसे हैं? जब हमारी आस्था जितनी बढ़ेगी परमात्मा के प्रति, जितनी भगवान के प्रति जितनी आस्था होगी, वैसे 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 हमारा सब काम बनने लगता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाना। हाँ महाराज, सद्गुरु उनके मुख से यदि कोई वचन निकले तो वचन साधारण नहीं होता। उस वचन की पालना हमसे नहीं होती है, समझ लीजिए कि हमारा आया हुआ मौका खत्म हो गया। हाँ, हमारे पाप आड़े आ जाते हैं तो गुरुजी की वाणी, गुरुजी कहेगी ये काम ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो काम जिस प्रकार से गुरुजी ने कहा वैसे नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा काम भी नहीं बनेगा उससे। हाँ, तो वचन पर हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर अभी 4 घंटे में जितनी बातें निकलेगी एक भी बात साधारण नहीं होगी। वो कल्याण वाली बात होगी महाराज, आनंद वाली बात होगी, हर बात में सार होगा। तो मल्लिकार्जुन महादेव प्रकट हुए। बोलो श्री राधे। आज की कथा में प्रवेश करेंगे। ज्योतिर्लिंगों की कथा का जो क्रम है वो शुरू है और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। सोमनाथ महादेव पहला ज्योतिर्लिंग है।
दूसरा मल्लिकार्जुन है। लेकिन क्रम था ना भाई, कार्तिकेय जी भी इसमें आ गए थे, क्रोंस पर्वत पे चले गए थे, इसलिए हमने दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के पहले दर्शन कर लिए। श्री ब्रह्मा जी महाराज और नारद जी की मंत्रणा यहाँ पे चल रही है। सूत जी महाराज और सनकादि ऋषि शंकर जी की कथाओं में आनंद ले रहे हैं, और इधर व्यास जी महाराज और सनकादि ऋषि सनक, सनत, सनातन और सनातन जो भागवत में आते हैं ना, सनकादि ऋषि, वो ऋषि कुमार व्यास जी को कथा सुना रहे हैं। और सुनाते सुनाते भगवान शंकर के चरित्रों में सब जगह आनंद ही आनंद हो रहा है। और हमारे भी बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है, लगातार 4 दिनों से हो रही है। नहीं हो रही है बोलो तो सही। बड़ा आनंद आ रहा है महाराज कथाओं में। और क्यों नहीं आए, ये देवों के देव महादेव ओमकार पर ब्रह्म परमपिता परमेश्वर के चरित्रों का व्याख्यान हो रहा है। किसी का सामर्थ्य नहीं कि भगवान के बारे में कुछ बोला जाए। यहाँ पर बैठने के बाद में बस हरि का जो भाव बनता है, बस वो हरि आकर ही अपनी बात को रखते हैं महाराज। आज सनकादि ऋषि जो है व्यास जी महाराज को कथा सुना रहे हैं, और सुनाते सुनाते एक अद्भुत प्रसंग के बारे में चर्चा हो गई कि शंकर जी का ध्यान लगा हुआ था। अभी ज्योतिर्लिंगों की एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, पहले 1-2 कथाएं दूसरी हैं, उनके दर्शन करके फिर वापस ज्योतिर्लिंग की कथाओं में हम प्रवेश करेंगे, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। अभी हमने मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन कर लिए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? समझाने में तो होशियार हूं नहीं हूं पता नहीं, लेकिन जैसी टूटी फूटी वाणी उसे रखने की कोशिश करता हूं। पर मेरा विश्वास यह है कि एक बार भैंस को भी बैठा दोगे ना, तो उससे भी मैं सिखा दूंगा कि भाई बोल राम। हाँ महाराज, एकदम मूड बुद्धि भी आ गई तो एक बार तो उसके मुख से भी निकल जाएगा कि श्री राम गोविंद नारायण। श्री राधे। हाँ जी, तो जो शंकर जी थे उनका ध्यान लगा हुआ है। बृहस्पति जी महाराज और इंद्र, देवराज इंद्र और बृहस्पति जी का आज कैलाश पर्वत के ऊपर आगमन हो रहा है। आग्रतां च देवराजा दर्शनं च जनार्दन रूपं परिवर्त्यं च लीला अद्भुतेश्वरम। अब दूत का भेष बनाकर शंकर जी बैठ गए, मतलब जोगी सन्यासी के रूप में बैठ गए। या इंद्र और बृहस्पति जी आए शंकर जी के दर्शन करने। इन बच्चों को कह दो कि यहां अंदर आने की जरूरत नहीं है, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं कथा को। श्री राधे। अभी शांति से बैठ जाए तो मुझे भी आंदा है, बोलते हैं ना तो बोलने से प्रॉब्लम। अभी आपको कुछ नहीं बोलना, केवल सुनना है आपको। हाँ, और कैसा सुनाऊंगा क्या सुनाऊंगा आप जानते हैं सर। बोरियत हमें 1% भी होगी नहीं। लोग कहाँ बैठ गए, उबासी आ जाए तो मेरी गारंटी वो नहीं आने दूं, नींद को भगा दूंगा हाथों हाथ और आनंद ही आनंद करवा दूं। हाँ, तो अवधूतेश्वर के भेष में बैठ गए शंकर जी, ध्यान लगाने लगे। इधर इंद्र आया, उन्हें लगा कि कोई महाराज बैठे हैं, हम तो शंकर जी से मिलने के लिए आए थे। तो शंकर जी का अपमान करने लगा इंद्र, और भगवान शंकर जी को क्रोध आ गया। क्रोध आया शंकर जी को, तो इंद्र ने क्या किया, वो जो महात्मा बैठे थे जो कि साक्षात शंकर जी थे, उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश की। प्रहार कृतां च देवराजे सहसा विचरितो भवेत्। अचानक शंकर जी ने एक्शन लिया और क्रुद्ध हो गए बाबा। और बाबा क्रुद्ध हुए, तुन्ने भयंकर क्रुद्ध हुए कि अपने असली वाले स्वरूप में प्रकट हो गए। तो जैसे ही प्रकट हुए देवराज इंद्र तो घबराने लग गया। हाँ, और उसी समय शंकर जी है वो बहुत क्रोधित है कि जैसे इंद्र को मार ही देंगे, लेकिन बृहस्पति जी बीच में आ गए और कहा महाराज ये अज्ञानी है, नादान है, ये नहीं पहचाना
किसी संत के रूप में पता नहीं कौन अंदर बैठा रहता है, किसी को पता नहीं चलता है। दिखने में तो मनुष्य साधारण सा ही लगता है कि मानव ही है, हैं? अपन सोच ले भाई महाराज में कहीं फर्क है। महाराज जिसे मैं हाँ जिसे महाराज हाँ, आपनो अज्ञान हो जावे भाई। क्योंकि जगह मोह माया मद लोभ मत्सर अहंकार सारी गाठा जगह की टूट जावे, बिना इतनी बात आ सके है। बाकी बिना कॉपी किताब के, बिना कोई चीज की सहायता के, बिना कुछ सोचा करे, एकदम हिसाब से खता चल तो केवल भगवान ही कर सके। यहाँ बस की बात है कौन? हाँ, अपा देखा है टीवी के माने चौका महाराज का 20-30 साल खता कर रहे हैं, लेकिन डायरी की पहले जरूरत पड़ जाती है। इसमें कोई तारीफ वाली बात नहीं है, ये केवल कृपा है भगवान। क्या है? कृपा है। बस वो कृपा करते हैं तब जाके सब काम होते हैं महाराज। तो लीला ये हुई कि शंकर जी को बड़ा क्रोध आया, बृहस्पति जी बीच में आ गए और माफी मांगने लगाएंगे। लेकिन शंकर जी का क्रोध इतना ज्यादा था कि उनकी नेत्रों में से अश्रु प्रकट हुए और वो अश्रु उन्होंने एक पात्र में ले लिए। हर जगह छोड़ नहीं सकते क्योंकि महापुरुषों के हर चीज में कुछ ना कुछ लीला होती है। तो आज शंकर जी के द्वारा जो तेज निकला उनके नेत्रों से, उन्होंने उसे नदी के अंदर प्रवाहित कर दिया। और नदी में जैसे ही वो तेज प्रवाहित हुआ तो वहां से एक सुंदर बालक है पैदा हो गया। बालक सुंदर और इतना बलवान कि बराबर शंकर जी को टक्कर दे सके महाराज। ब्रह्मा जी महाराज का उसी नदी के पास में आगमन हुआ है। और ब्रह्मा जी जैसे आए वहां पे नदी पे स्नान करने लगे तो उसी समय उस बालक के ऊपर नजर पड़ गई। दृश्यताम तदाम च ब्रह्मम् गतः। और जैसे ही उस बालक को देखा, बालक है जो मतलब ब्रह्मा जी ने उसे अपनी गोद में ले लिया। और गोद में जैसे लिया तो बालक के पता नहीं क्या हुआ, वो ब्रह्मा जी उसे देखते जा रहे हैं। बालक ने अपने दोनों हाथ उठाए और ब्रह्मा का गला पकड़ लिया। और ब्रह्मा का गला इस प्रकार से पकड़ा, कंठम अवरोधितम भवेत् कंठशूलं च विशाल मूलम। और ऐसा गला पकड़ा ब्रह्मा का कि ब्रह्मा की स्थिति विचित्र हो गई कि अब नहीं छोड़ेगा तो प्राण निकले। और नैनम सजलम चक्रता रुदित्वम ब्राह्मणे गतः। और रुदन प्रारंभ हो गया ब्रह्मा जी का। बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी ने उस बालक से छुड़ाया अपने को। और जैसे ही छुड़ाया, देखो महाराज को अठिन बैठा है। महाराज किधर है? यहाँ है। तो कोई आवे धकाना मत देखो भाई, कहीं साड़ी पहन आया है, हाँ हार किसी पहन है, चूड़े किसी पहन है, बन मत देखो। तो महाराज ने देखो, अरे इतने प्यार से प्रेम से आनंद से कथा सुना रहा हूं, उन्हें ध्यान भंग तो सब मामलो खराब। हाँ, कुछ लेने आए हो या नुकसान करने? गुरु जी हम लेने आए हैं, लेकिन प्यार लेने आए हैं, प्रेम लेने आए हैं। हम बस आपने कह दिया हमें कुछ मांगना नहीं भगवान से, हम और कुछ नहीं मांगेंगे संसार, बस ईश्वर का प्रेम हमें खूब मिले गुरुदेव, उसके अलावा हमें कुछ ना चाहिए। भावना बनाओ बैठे बैठे। हाँ, क्योंकि एक दिन काया तो छूटे के बाद में माया काम आबाड़ी कोनी बटे तो अपना चौका करेड़ा बे काम आबाड़ा है। हाँ, अंबानी के घर में एक कोई बालक हो जाए, धीरू भाई अंबानी गया था ना, तो उसके बाद में एक बालक पैदा हुआ। उस बालक को नहीं पता था कि उसका भविष्य क्या होने वाला है। वो कौन था? मुकेश अंबानी था, अनिल अंबानी था। और उन्हें नहीं पता कि उनका भविष्य क्या होने वाला है।
लेकिन उन जीवात्माओं के कोई ऐसे पुण्य थे, उनके ऐसे यज्ञ थे, ऐसे कर्म थे कि महाराज पैदा होते ही अरबपति खरबपति हजारों नौकर खड़े उनकी सेवा में। हाँ, उनको थूक के तो भी उनका थूक उठाने के लिए भी लोग तैयार रहते हैं भाई। ऐसे किस्मत लेके आए हैं। ये किस्मत कहाँ से बने? ये किस्मत सत्संग से बने, ये किस्मत भजन से बने, ये किस्मत भक्ति से बने। आज कितनी गरीबी है उसको मत देखो। क्या बनाना है? इहलोक बनाना है, परलोक बनाना है। इहलोक बनाना है, परलोक बनाना है। इहलोक बनाना है, परलोक बनाना है। यह लोक बनाना है, परलोक बनाना है। आए हो इस जग में, आए हो इस जग में, आए हो इस जग में, आए हो इस जग में। कुछ करके जाना है, कुछ करके जाना है। लोक बनाना है, लोक बनाना है। यह लोक बनाना है, परलोक बनाना है। नाम एक सारे जग में, राम नाम आधार है जग में, राम नाम आधार है जग में, राम नाम बसदार है जग में, राम नाम बसदार है जग में। कट में बसाना है, कट में बसाना है, ये लोक बनाना है, परलोक बनाना है, ये लोक बनाना है, परलोक बनाना है। आए हो इस जग में, आए हो इस जग में, आए हो इस जग में, आए हो इस जग में। कुछ करके जाना है, कुछ करके जाना है, ये लोक बनाना है, परलोक यह लोक बनाना है, परलोक बनाना है, ये लोक बनाना है, परलोक बनाना है। यह लोक बनाना
बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो महाराज, जब परमात्मा के प्रति प्रेम हो गया और हमारा कोई स्वार्थ ना हो गोविंद से, बिना स्वार्थ के, बिना किसी कामना के भी हम भगवान के मार्ग पर बढ़ने की हमारी आदत हो गई, तो फिर सब चीजें अच्छी हो जाती है। भक्ति का शुरू का मार्ग होता है, बड़ा कष्ट आता है माता जी। जब भक्ति फलित हो जाती है तो पूरी ब्रह्मांड का राजा जो भक्त होता है वही होता है, दूसरा कोई होता नहीं है। राजा भगवान बना देता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हाँ, कितने भाव होंगे उनके, सोचो। और महाराज, कोई भी हो, आज अच्छे मुकाम को किसी ने भी हासिल किया है तो उसके पीछे उसका तप लगता है। बिना तप के कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, और बनता है तो टिक नहीं सकता। जितने पुण्य है बस उतनी चीजों का उदय हो सकता है महाराज। तो अपनी आत्मा को इतना प्रखर करो, इतना प्रखर करो कि जहां से तुम निकलो बस तुम्हारे गले में माला अपने आप आए। जहां से तुम निकलो तुम्हें सलाम करने वालों की कमी ना रहे। सब आत्मा का खेल है। ये शरीर तो गुरु जी का जैसा है वैसा तुम्हारा है। हाँ, ये मिट्टी है महाराज। जैसे आंखें इधर लगी वैसी तुम्हारी लगी। हाँ, लेकिन फर्क हो जाता है। किस चीज का हो जाता है कि जब जागृति हो जाती है शरीर में, सकारात्मकता आने लग जाती है, तो फिर वो फर्क है वो नजर आने लग जाता है। आलू तो आलू ही होता है, आलू आलू होता है। 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो। लेकिन जब उस आलू को लेकर आते हो, हाँ, और आके उसका बढ़िया से मसाला बनाया उबाल के, उसमें थोड़ी हरी मिर्ची, थोड़ी अदरक वदरक डाली, थोड़ा मटर डाला, और महाराज थोड़ी मैदा लगाई, और मैदा लगा के उसे समोसे के रूप में भर लिया, और भर के जैसे उसे तलार सामने लाया तो आलू 20 रुपए वाला था, अब 20 में बिक रहा है। 25 रुपए का एक आलू बिक रहा है। हाँ, एक आलू कितने का हो गया? 25 का हो गया। इसे 25 रुपए किलो था। तो आलू ही है, लेकिन आलू किसी महान के हाथ में आ गया, और महान के हाथ में आया तो साधारण आलू था, वो आज 25 रुपए का बिकने लग गया। ऐसे ही हमारी जिंदगी है कि जब हमारी जिंदगी एकदम वीरान हो जाए तो किसी महान सदगुरु के हवाले जब हम अपनी जिंदगी को कर देते हैं तो हमारा जो साधारण जीवन होता है वो प्रखर और आनंदमय बन जाता है। हमें रास्ता और मार्ग मिलने लगता है। दूध की कोई कीमत नहीं होती मेरे भाई। चीनी, हाँ, सस्ती है, लेकिन दूध में मिलती है तो खोया बन जाती है, मिठाई बन जाती है, बर्फी बनती है, और बर्फी 300 रुपए किलो। बोलो ना, देखो क्या कितना महान बात है। इसलिए अपने जीवन की कीमत हमें खुद को लगानी है। तुम सोचोगे कि मैं कुछ नहीं तो कुछ नहीं, बस और कुछ मत सोचो। संसार में बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ना है तो परमार्थ में बढ़ने की कोशिश करो। छोटी छोटी सेवा ले लो। हाँ, अरे छोटी सी सेवा लेने में क्या लगता है? यदि ये सोच लिया कि गर्मी का टाइम है, जेठ की दोपहरी आएगी, अभी मैं सबको पानी पिलाऊंगा, हाँ, और ध्यान से सुन लो, कोई कहता है ना, ये सोचे हम कि हमारा बहुत नाम हो, तो उसके लिए यदि 1 साल के लिए किसी दूसरों की सेवा करने का काम चालू हो जाए, किसी को पानी पिलाने का, किसी को खाना खिलाने का, तो केवल 1 साल का ये सेवा मात्र करने से महाराज उसका पूरा नाम संपूर्ण चोखले में अपने आप हो जाता है। वो सेवा का प्रभाव होता है। हाँ, जन सेवा, मानव सेवा, जीव मात्र की सेवा, बस उसकी सेवा में निकले, मुख पे भगवान का नाम रखे महाराज, आनंद होता है। आज तो बालक था, उसने जैसे ब्रह्मा को पकड़ा, ब्रह्मा रुदन करने लगा और बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा ने छुड़ाया, लेकिन ब्रह्मा उससे बड़े प्रसन्न हो गए कि बालक कोई साधारण नहीं है। त्वरितम पराक्रम जय, और शिव के अंश से प्रकट हुआ है। हाँ, आंसू से, जल से प्रकट हुआ, और जल के पास में था तो उसका नाम जलंधर पड़ गया। त्वरितम पराक्रम जय नामम युक्तां च जलंधरम उद्घोषणां च ब्रह्मं गते नस्तं साधारण च प्रीत्यर्थं गते। इसकी सामान्य प्रवृत्ति नहीं रहेगी महाराज।
और इस बालक का तेज अद्भुत रहेगा, शिव के समान बलशाली होगा और संपूर्ण ब्रह्मांड में इसका पराक्रम रहेगा। लेकिन प्रवृत्ति तमोगुणी है। रावण में भी कमी थी क्या बल की, बताओ? हाँ, कोई कमी नहीं थी महाराज। रावण का ऐसे नाश भी नहीं हो सकता। नाश होने का एक ही कारण होता है, जब हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, हम गलत कुकर्मों में लग जाते हैं, तो पक्का विनाश है। कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। हाँ, रावण ने साक्षात शंकर जी को प्रकट कर लिया, सिर काट काट के चढ़ाई महाराज। लेकिन ये तमोगुणी भक्ति थी, ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होता। हाँ, भक्ति कई प्रकार की होती है। ऐसी भक्ति जबरदस्ती वाली प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। प्रकट उसकी मजबूरी है कि ऐसी भक्ति भी कोई करे तो भगवान किसी को मरने नहीं दे सकता, उसे आना पड़ता है, लेकिन वो प्रसन्न नहीं होगा कभी भी। सात्विक भक्ति रहेगी, उसे प्रसन्न होगा। जलंधर नाम होगा, ब्रह्मा ने घोषणा कर दी, और इसकी मृत्यु हाँ केवलम शिवम तत्वं च तदं वदं च जलंधरम। जलंधर की मृत्यु केवल शिव के द्वारा ही होगी, उसके अलावा शिव के अलावा इसको कोई नहीं मार सकता। आज ये वरदान मिल गया जलंधर को, और बढ़ता गया, बड़ा हुआ तो कालनेमी की बेटी वृंदा, असुरम नामने च कालनेमी पुत्री विवाह वृंदाम यथा। वृंदा का विवाह किसके साथ में हो रहा है? जलंधर के साथ। और जलंधर की शक्ति तो थी, लेकिन वृंदा भगवान नारायण की बहुत बड़ी भक्त है और बहुत धर्मपरायण है महाराज। वृंदाम धर्मपरायण विष्णु भक्त्याम च वंदित है। विष्णु की बहुत बड़ी भक्त है। और वृंदा है कौन? ये तुलसी की कथा सुना रहा हूं तुमको, बड़ा आनंद होने वाला है महाराज। वृंदा का तप जलंधर के काम कर रहा है, करता है। आदमी भजन करने वाला ना हो, लेकिन मात्र शक्ति जो सारे दिन व्रत में, सारे दिन पूजा में, सारे दिन पाठ में अपने पूरे घर की कीर्ति को बढ़ा देती है। हाँ, लगी रहती है कुछ न कुछ हरि के लिए, गोविंद के लिए, ठाकुर जी के लिए, उससे पूरे परिवार को सब कुछ मिलता है। मान लो तुम्हारे घर में भारी संकट आने वाला है, लेकिन कौन सी माता की किस प्रकार की कैसी भक्ति होती है, वो भक्ति अगर खड़ी हो जाती है कि गाड़ी तो भिड़ी, हाँ मोटरसाइकिल भी टूट गई, लेकिन हो सकता था कि वहां पे प्राण जाने वाले थे, केवल भगवान ने घुटना तोड़कर ही छोड़ दिया। वो भक्ति का प्रभाव होता है, वो भजन का प्रभाव होता है। हाँ, और महाराज भक्ति भजन कहां पर भी कैसे भी हो तो वो काम करेगा। यहां पे लाइट जलाएंगे, पावर अच्छा रहेगा उसका, तो प्रकाश सब जगह होगा कि नहीं होगा। सूर्य जब उदय होता है तो पूछ के आता है कि हाँ मैं तो भाई फलान जी के घर पे जाऊंगा, बाबूलाल जी के जाऊंगा, श्यामलाल जी को रोशनी नहीं दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है, बोलो। हाँ, जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की पराकाष्ठा के कारण से संपूर्ण जो लोक है वो आनंदित हो जाता है, रोशनीमय हो जाता है। तो उसी प्रकार से महाराज कहीं पर भी भक्ति हो भगवान की, केवल एक परिवार की रक्षा नहीं करती, बल्कि संपूर्ण चक्र की रक्षा करती है। एक भक्त एक चक्र में हो गया, सबका कल्याण करके निकल जाएगा, वो तरण करके निकल जाएगा, आनंद करके निकल जाएगा। आज जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हुआ, और वृंदा बड़ी भक्त है महाराज, बड़ा भक्ति भाव, भजन भाव वृंदा के द्वारा सारे दिन भगवान की भक्ति में लगी रहे, और जलंधर की सबसे बड़ी शक्ति वृंदा बन गई। आज जलंधर बेटा है सुरलोक में, उसकी शक्ति, उसकी ताकत का कोई पार नहीं है। देवताओं से असुरों का तो बनता नहीं है कभी भी। हाँ, और जो है जलंधर है उनका देवताओं से बैर होने वाला है। वो कैसे हुआ कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय भगवान ने मोहिनी माया के द्वारा क्या किया था? देवताओं को अमृत पिला दिया था।
और जो राहु था ना, क्या किया था, उसका सिर धड़ से अलग किया था। तो आज असुर लोक में बड़े बड़े असुर बैठे हुए हैं, जलंधर सामने है। जलंधर ने कहा राहु को किसने मारा? तो वहां पे शुक्राचार्य जी महाराज थे, असुरों के गुरु। उन्होंने सारा वृतांत बता दिया कि समुद्र का मंथन हुआ था तो भगवान नारायण ने राहु का सिर अलग कर दिया। तो जलंधर को बेर हो गया भगवान से, और जलंधर ने अपने कुछ दूतों को भेजा नारायण के पास में, इंद्र के पास में, और जाकर कहा कि समुद्र मंथन से जितने भी रत्न निकले वो रत्न हमें चाहिए, वापस दो। लेकिन मना कर दिया। इंद्र ने बड़ा गुस्सा आया इंद्र को कि वापस निकल जाओ, यहां से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान श्री हरि को सब बातें पता चल रही है कि असुरों और देवों में संग्राम होने की तैयारी होने वाली है। इधर जो जलंधर है अपनी पूरी सेना लेकर आ गया और इंद्र की गद्दी अपने कब्जे में कर ली, और इंद्र महाराज सड़क पे आ गया। हमारा भी धन बढ़ गया, दौलत बढ़ गया, हमारे पास रुपए है, पैसा है, लेकिन एक पल का भरोसा नहीं कि कब अलमारी खाली हो जाए। हाँ, एक झटका ऐसा आता है कि लाखों करोड़ों चले जाते हैं महाराज, और कुछ बचने वाला कोई साधन ही नहीं रहता। ये क्या है? जैसे ही तुम्हें लगे कि घर में चोरी हो गई, जैसे लगे कि उल्टा पुल्टा सगुन अपसगुन होने लगे, तो समझ जाओ तुम्हारा भक्ति भाव भजन भाव कमजोर हो रहा है। हाँ, मैं तो कहता हूं वो टाइम आना ही नहीं चाहिए। यदि तुम लगातार ही लगे हो तो हमेशा आनंद रहेगा। सही बताऊं मातृशक्तियों, 8 साल कथा करते हुए हो गए महाराज को, लेकिन जिस दिन से गोविंद ने ये कृपा की है भगवान के भजन गाने के कुछ योग्य किया, तो उसके बाद से आज इतना टाइम हो गया कि कभी ये नहीं कि कोई दुख आ गया, समस्या आ गई, परेशानी। हाँ, पहली बात तो दुख आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इस मोमेंट पर कोई जीवात्मा पहुंच जाती है तो उसके बाद में क्या होता है मन में कि वो दुख ही हार कर अपने घुटने टेक देता है कि यहां पर मेरी दाल गलने वाली नहीं है। हाँ, चारों ओर आनंद होता है। और मेरी जिंदगी का सबसे महान मोमेंट जो है वो अभी चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है कि मेरे गोविंद ने इस शरीर के ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी कि रोज कथा वाचन करने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। बस मुझे और कोई मतलब नहीं कौन सुन रहा है, कौन आ रहा है, कौन क्या हो रहा है, बस यहाँ कथा लगातार चलती रहे। इस जगह कथा रुके ना, बस अनंत अनंत रूप से कथा चलती रहे महाराज। बस ये कृपा भगवान की होती रहे, और इससे ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं। एक महात्मा को क्या चाहिए? भजन चाहिए, और उसकी भक्ति की ताकत होती है, वो आप लोगों के घर में उजाला लाएगी, इतना लाएगी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि गुरुजी यहाँ पे भजन करेगा तो उसके पास पुण्यों का तो खजाना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और गुरुजी को खुद को पुण्य चाहिए नहीं, क्योंकि उसके पाप भी खत्म हो गए तो उसके पुण्य भी खत्म हो गए, ना उसके पुण्य लगते ना पाप लगते हैं। तो गुरुजी को क्या करना है? बस बांटना है, बांटना है, बांटना है। हाँ, बोले ठाकुर जी महाराज की जय। जलंधर की शक्ति बढ़ी, इंद्र की गद्दी गई, और महाराज यहाँ पे देवताओं पे संकट आ गया। विपत्तिं च व्याकुलं भवेत्। सारे देवता एकत्रित होकर नारायण के पास में गए, नारायण की स्तुति की गई। कहा प्रभु इतना भारी संकट, जलंधर की शक्ति बढ़ रही है, वो सब कुछ छीन लेगा, कुछ नहीं बचेगा देवताओं के पास में। राक्षसों की देवताओं की लड़ाई चलती रहती है। राक्षस कौन है? हमारे अंदर है। देवता कौन है? जी हाँ तो भरता रहो थोड़ा, हमारे अंदर है। हाँ, जब हम उल्टा सीधा खाते हैं तो राक्षस प्रकट हो जाते हैं। खान पान का ही सबसे बड़ा महत्व है। जिसका खान पान और नींद सुधर गई, जिसने अपनी निद्रा पर कंट्रोल कर लिया और जिसकी खान पान कंट्रोल हो गए, समझ लीजिए वो साक्षात राम बनकर अवतार स्वरूप प्रकट हो जाता है। बस ये दो चीजें कंट्रोल में होनी जरूरी है, एक जिसने निद्रा को वश में कर लिया और एक जिसका खान पान शुद्ध हो गया। चाहे तो सोए, नहीं तो नहीं सोए। हाँ, आपकी इच्छा हो तो नींद आए, और ऐसी आए आनंद वाली की। देखो 8 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 5 घंटा, 15 घंटा, 12 घंटा सोने से कोई आनंद नहीं होता। आप तो पढ़े आ रहे हैं। हाँ,
और इससे सारो मामलो गड़बड़ हुआ है भाई। मेन ये है कि शरीर की थकान तुम्हारी 3 घंटे में पूरी होती है, 4 घंटे में होती है विश्राम। जीवात्मा को लेना चाहिए विश्राम। और हम सब क्या है? विद्यार्थी हैं। क्या है? विद्यार्थी हैं। यदि मानोगे तो हम स्टूडेंट हैं, हम सीख रहे हैं, तभी तो गुरुजी की क्लास में आए हो। हाँ, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। काक चेष्टा कौवे जैसी चेष्टा हो, काक चेष्टा बको ध्यानम बगुले जैसा ध्यान, हाँ, और स्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद हो, अल्पाहारी कम खाने वाला, और ग्रह त्यागी ये तो खूंटो जो पकड़ ले अभी घर ने छोड़ दो कौन सा। अरे नौरता चल रहा है हमारा फलाना चल कट्टा ही कर ले नौरता। यहाँ वो जगदम्बा भगवती ठाकुर जी सारो बैठे हो विचारो फिर थे तांकाला देवतान क्यों परेशान कर मिले उठा धोक लियो जगन धोकना है भाई। आपकी अगरबत्ती दिखाने से आज तक नहीं आए, वो आएंगे बताओ? आज तक ही नहीं है तो कहां से आएंगे? और यहाँ प्रकट है, एकदम जागृत है, तो फिर चिंता किस बात की? आकर ग्रहण कर लो ना। नवरात्रों की व्रत का भी आशीर्वाद मिलेगा तो यहां से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलने वाला। इसलिए समय होते ही पहुंच जाओ और लगातार आओ, निरंतर छोड़ो मत। जिस प्रकार से गुरुजी ने अपना संकल्प ले लिया वैसे आप भी संकल्प ले लो। 3 घंटा बेटा हूं भाव तो माता बोली उभाड़े हो तो भाई है नहीं पोतान खिला ले आज रे हैं। और कोई राम मारे हो तो बदमाश सूर्य का मोबाइल ले बैठ जाए ढाकन को नहीं आए, 10 बार बुला ले तो नहीं आए भाई। सही है गलत है? गलत है? सही है। बोलो ना श्री राधे महाराज। आज जलंधर की शक्ति बढ़ी, ताकत बढ़ी और गति गई, भगवान के पास में गए तो ठाकुर जी भी बड़ी चिंतित हुए। लेकिन भगवान को पता है कि जलंधर मरने वाला नहीं है। क्यों नहीं मरने वाला? क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है और दूसरी बात है कि वरदान है ब्रह्मा का कि उसकी जो मृत्यु है वो शिव के द्वारा होगी। आज जलंधर ने विष्णु जी को चैलेंज कर दिया कि विष्णु, जो समुद्र मंथन से जितना सामान निकला था वो सामान वापस लौटा, नहीं तो युद्ध होगा। जलंधर की पूरी सेना राक्षसों की आ गई, इधर देवताओं की संपूर्ण सेना युद्ध भूमि में पधार गई है और महाराज भगवान नारायण विष्णु और यहाँ पे जलंधर के बीच में भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध अपने परवान पे चढ़ रहा है। सारे जो राक्षस हैं शुंभ निशुंभ उनका सपोर्ट है, चंड मुंड का सपोर्ट है और बिड़लाक्ष का सपोर्ट है, ताम्रासुर का सपोर्ट है। बड़े बड़े जो राक्षस है सारे जलंधर के पक्ष में, क्योंकि एक जो महान हो जाता है भाई, एक बार महानता आ जाती है ना तो उसके बाद में जो आसपास के लोग हैं वो अपने आप आ जाते हैं। जिसके पास सुख होता है, हाँ बुलाना थोड़ी पड़ता भी। मैं थोड़ी सी चीनी यहाँ पे बिखेर दूं तो चींटियों को इनविटेशन थोड़ी देना पड़ेगा कि आओ जी खाओ जी। हाँ थोड़ा सा शहद ढूंढ जाए तो अपने आप चींटियां आ जाती है। आती नहीं आती है? उसी प्रकार से जब ऐश्वर्य होता है, परचम होता है, और क्या होता है देखना। अभी ये यहाँ पे कथाएं चल रही है, अपने आप पंडाल भरेगा। कब? कि जब आपके पुण्य बढ़ेंगे। जितने पुण्य बढ़ेंगे अपने आप नए नए चेहरे आके यहाँ पे अपने आप अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे पुण्य बढ़ेंगे आपको अंदर वाला देवता अपने आप लेके आएगा। आप नहीं आते, अंदर वाला देवता लेकर आता है। जो आपने बैठा रखा अंदर वो अपने आप लाएगा कि हाँ बेटा तेरा कल्याण होगा, बैठ जाए यहाँ पे बस। और कुछ मत बोल, तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत, दिल लगा ले यहाँ पे बस। तो भयंकर युद्ध होने लगा। जलंधर के पास में अद्भुत सपोर्ट है। इंद्र और जितने भी देवता हैं महाराज आज युद्ध भूमि में उतर गए। श्री कार्तिकेय जी महाराज का भी आज जलंधर से युद्ध हो रहा है। हाँ लेकिन जलंधर की शक्ति इतनी है कि सारे देवता घुटने टेकने लगे। विष्णु जी टिके हुए हैं, लेकिन विष्णु को लक्ष्मी माता ने फंसा दिया। लक्ष्मी माता ने कहा जलंधर मेरा भाई है और मेरे भाई को मत मारना। जलंधर कौन है? मेरा भाई है, लक्ष्मी ने कहा। क्योंकि जो वृंदा है ना उसका संबंध लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो ना कथा को? तो कहा उसको मत मारना।
तो विष्णु जी के पास में पराक्रम तो हो भी सकता है, लेकिन वरदान क्या मिला? कि शिव से ही मरेगा। तो विधि का जो विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता, भगवान भी नहीं टालते। तो महाराज आज विष्णु जी है, उन्होंने कहा जलंधर मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तू मांग ले, मुझसे क्या मांगना। जलंधर बड़ा होशियार है, राक्षस तो है पर अच्छा है, सही सोचने वाला है। देखो हमारे बीच में ही राक्षसी प्रवृत्ति भी रहती है, हमारे बीच में भी देव प्रवृत्ति भी रहती है। बस थोड़ी सी ये चीज हो जाती है कि हम हमारे समाज में कहते हैं कि महाराज आदमी तो बहुत चौक है, बस शाम का थोड़ी सी दारू पीवे है। अपन बोलते हैं ना कि महाराज आदमी बहुत भल्लो है, चुप है बेचारो, बढ़िया है, सबकी सेवा करे और करे, पर बस शाम का महाराज वो दवाई नहीं ले रहे, नींद नहीं आती। तो बुराई एक है, पर एक बुराई के कारण से क्या हो गया, 1000 अच्छाइयां होती वो खत्म हो जाती है। 20 किलो दूध को फाड़ना है तो इतनी सी फटकड़ी दिखा दो, उसमें नाश हो जाएगा उसका। सही है गलत है? खीर बना लिया आपने एकदम रबड़ीदार, मावा मिष्टान सब डाल दिया, थोड़ा सा नींबू डाल दिया, न खीर गई काम से। हाँ, एक बुराई जीवन में आती तो सबका नाश करती है। अच्छाइयां 1000 होता है लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, पर जलंधर है वो भगवान का भगत है। अब राक्षस है वो भी भगत होते हैं, भक्ति कौन नहीं करते? सब करते हैं, भक्ति तो सब करते हैं ना। जीवन में देखा है, अनुभव, ये शब्द तो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये बोलूं महाराज कि मतलब जो प्रायोगिक रूप से लोगों को देखते हैं तो बहुत सारे दुष्टों को देखा कि 1 नंबर का दुष्ट है, पर भगवान की भक्ति में 1 नंबर, और केवल वो भक्ति के कारण से बचा रहता है, उसका सब कुछ चलता रहता है, 1 नंबर का बदमाश है, अच्छा नहीं बिल्कुल भी, पर केवल भक्ति से बचा है। ऐसे भी है। तो जलंधर है, राक्षस कुल है, पर भगवान नारायण को प्रणाम किया और कहा प्रभु मुझे एक ही वरदान दे दो कि आप मेरे घर में ही रहने लग जाओ। जलंधर ने इतना दिमाग लगाया कि भगवान को यहाँ बैठा लूंगा तो सारी ताकत तो नारायण की मेरे पास ही आ जाएगी। लक्ष्मी जी मजबूर हो गए और नारायण के साथ में जलंधर के घर में निवास करने लगे। इधर भगवान शंकर की चिंता बढ़ने लगी और नारद जी के बिना कोई लीला होती नहीं है। बोलिए नारायण नारायण, बोलो तो सही नारायण। नारद जी का आगमन जलंधर के पास। जलंधर बड़ा छाती फूली हुई है उसकी, क्योंकि उसके पास में कोई कमी नहीं है किसी चीज की, भंडारे भरे हुए हैं। आज नारद जी जैसे ही आए अपने खजानों को दिखाने लगा, देखो मेरे पास इतना सोना है, इतना चांदी है, इतने रत्न पड़े, इतने मोती पड़े, इतना भंडोरा पड़ा और कोई कमी नहीं है। नारद जी को तो आग लगानी थी। उन्होंने कहा जलंधर ये इतने रत्न है तुम्हारे पास में, लेकिन भगवान शंकर से तो कमी है। हाँ, अरे तुम्हारे पास इतना सब है लेकिन शंकर के पास में स्त्री रत्न है। इस कथा को ध्यान से समझना। जब तक आदमी अपने धर्म से विमुख नहीं होगा तब तक भगवान भी उसका वध नहीं कर सकता। नारद जी भड़का रहे हैं उसको। स्त्री रत्न है, कौन है? पार्वती है। अरे तुम्हारे पास में सब कुछ है जलंधर, लेकिन स्त्री रत्न नहीं है। अब तो महाराज जलंधर की आग लग गई। राहु को भेजा जा रहा है कि जाके देखो वो पार्वती कहां है। पार्वती का हरण करने की तैयारी होगी जलंधर के द्वारा। राहु गया, भगवान शंकर ध्यान में बैठे थे और जैसे ही राहु वहां पे गया और जाके ताक झांक वहां पे करने लगा तो शंकर जी को पता चल गया कोई दैत्य यहाँ पे आया है। उनको प्रचंड क्रोध आया है और जैसे ही क्रोध आया एक जो है सामने बालक प्रकट हो गया, एक माफ करना, एक आदमी प्रकट हो गया, एक राक्षस प्रकट हो गया। शंकर ने अपने शरीर से एक भयंकर दैत्य को प्रकट कर दिया और वो इतना खुंखार है कि आज राहु के इस प्रकार से उन्होंने प्रहार किया है उस शंकर के तत्व ने कि राहु है गिरता 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 वापस जलंधर के पास चला गया। भगवान प्रसन्न हो गए उससे, जो अंश पैदा हुआ ना, और उसे वरदान दे दिया कि मेरे द्वारपाल बनकर तुम हमेशा खड़े रहो।
मणिभद्र, और एक नाम और है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। महाराज, 2 द्वारपाल बनाकर भगवान ने उसके 2 स्वरूप बनाए हैं और कहा द्वारपाल के रूप में तुम शंकर जी के मंदिर में हमेशा खड़े रहोगे, और जैसे शंकर के मंदिर में प्रवेश होगा तो पहले तुम्हारी पूजा होगी। हाँ, शंकर जी के मंदिर में यदि द्वार की पूजा नहीं होती है तो भगवान कभी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। पहले भगवान ने कहा पहले तुम्हारी पूजा होगी, ये वचन दे दिया ठाकुर जी। तो शंकर के मंदिर में जब भी पहले जाएं तो पहले द्वार को प्रणाम करें, उस पे फूल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, थोड़ा सा जल वहां पे चढ़ाएं। कहा जब तक तुम्हारी पूजा नहीं होगी तब तक मैं अपनी पूजा स्वीकार ही नहीं करूंगा। इसलिए ध्यान रखें, कभी शिवालय में जाएं, शंकर जी के मंदिर में पहुंचे तो वहां पे पहले द्वार के ऊपर उसकी पूजा जरूर करें, फिर अंदर जाके बाबा की पूजा करनी चाहिए। ये प्रसंग कहता है आज राहु जब गिर के वापस आया तो यहाँ पे जलंधर को बड़ा गुस्सा आया कि मैं उस स्त्री रत्न को ग्रहण करने के लिए जाऊंगा। आज जलंधर ने जो है शंकर भगवान के कैलाश पर्वत के ऊपर आक्रमण कर दिया। शंकर जी वहां अपनी योग विद्या में लगे हुए थे, अपने को अदृश्य करके बैठे हुए थे, लेकिन गुफा के अंदर माता पार्वती बैठी थी। आज जाकर जलंधर है पार्वती के को प्राप्त करने की कोशिश की, उन्हें लेकर वहां से नदारद होने की चेष्टा हुई, लेकिन मां जगदम्बा भगवती ने ऐसी लीला की कि वहां से अदृश्य हो गई, गायब हो गई। भगवान मां भगवती के हजारों रूप है हमारे, और वहां से अदृश्य हो गई तो कुछ हाथ नहीं आया, जलंधर के वापस आ गया। इधर शंकर जी को बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि चिंता का कारण जलंधर खुद शंकर का अंश है और ऐसे उसका वध हो नहीं सकता। उधर जो वृंदा है जलंधर की पत्नी, बड़ी पतिव्रता महाराज, अद्भुत भक्ति और भजन भाव उसका चल रहा है। इधर शिव सोचने लगे कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि विष्णु नारायण खुद जलंधर के घर में बैठा है। अब जब तक विष्णु की सहायता ना होगी तब तक मैं जलंधर को मार नहीं सकता। आज भगवान शंकर अपनी पूरी सेना को तैयार कर रहे हैं कि युद्ध तो होगा इससे, लेकिन आज नारायण जब योग निद्रा में मस्त थे तो उसी समय आज ध्यान में भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और ध्यान में प्रकट होके कहा नारायण तुम्हें लीला करनी पड़ेगी। ये जो जलंधर है इसकी सबसे बड़ी शक्ति इसकी स्त्री है, उसकी पत्नी है, उसके तप के कारण से इतना मजा कर रहा है। जैसे जलंधर का उसकी वृंदा का भजन भंग हो तब जाके इसका काम हो सकता, नहीं मैं भी इसे नहीं मार सकता। हे विष्णु तू तो जा जलंधर के घर पे, हाँ मतलब घर में ही है, लेकिन उस वृंदा के महल में जा और जाके ये लीला कर, लेकिन तुम्हें इस मामले को संभालना है पूरा, और मैं इधर जलंधर को युद्ध के लिए ऐलान कर देता हूं। जलंधर को युद्ध के लिए ललकार दिया गया है शंकर जी के द्वारा। इधर जलंधर और शंकर जी का भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। कई प्रकार की लीलाएं होने लगी, कई माया का प्रयोग होने लगा, पर इधर भगवान नारायण ने अद्भुत माया रचने का संयोग प्राप्त कर लिया है। और उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण का भेष बना लिया और बना के वृंदा जो एक उसका उपवन था, हाँ वहां पे भजन करती थी वो बैठ के, उस उपवन के आसपास में आकर वो चक्कर लगाने लगे। वृंदा के भजन और भक्ति खूब बढ़ रही, लेकिन उसके मन में अभी भी यह है कि कोई मुझे गुरु मिल जाए, कोई ऐसा पुरुष मिल जाए जो मेरे भजन को और आगे बढ़ा दे। भगवान ने रूप बनाया ब्राह्मण का, जाने लगे, लेकिन रात को वृंदा को कुछ अद्भुत सपना आया। उल्टी सीधी चीजें उसे दिखी। उसे क्या दिखी? उसे दिखी कि जलंधर का सिर है धड़ से अलग हो गया है, उसकी
चिता है वो जलाई जा रही है, पत्ती दिख रहा है कुछ, और बंदर है वो किलकारियां मार रहे हैं। ऐसा कुछ अजीब सा गलत सा सपना आया। सपनों का भी जीवन में बहुत महत्व होता है महाराज, लेकिन कब होता है कि मान लो सत्संग में जाएं, भजन में जाएं, भक्ति में जाएं, जब तुम्हारे राम की लगन लगती है और भक्ति भजन भाव चलता रहता है, उस स्थिति उस मुकाम में जब तुम्हारी आत्मा थोड़ी पवित्र हो रही है, सत्यता की तरफ बढ़ रही है, उसके बाद में यदि तुम्हें कोई सपना आने लग जाए तो स्वप्न कभी झूठे नहीं हो सकते। और ऐसे ही बस सांसारिक रूप से हम लगे हुए हैं तो फालतू की इतने गंदे गंदे सपने आते हैं महाराज की पूछो मत। हाँ, और जिसको सपने अच्छे नहीं आते समझ ली कि उसका मामला गड़बड़ है। स्वप्न भी अच्छे आने चाहिए। और स्वप्न बनते कौन से हैं? स्वप्न वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, जैसे हमारे विचार रहते हैं, जैसे हमारी भावना रहती है, वो हमें सपने में दिखती। आज ब्राह्मण का भेष बनाया, वृंदा के सामने भगवान चले गए। वृंदा को गुरु की जरूरत थी, जाकर भगवान ने कुछ मांगा कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। वृंदा लेकर आए, स्वागत किया ब्राह्मण देवता का, झीमने लगे, भोजन वोजन ग्रहण किया। इधर शंकर जी और जलंधर का जो युद्ध है वो परवान पे चढ़ गया। अब वृंदा के सामने भगवान ने लीला कर दी। लीला क्या की? पेड़ के ऊपर दो बंदर बैठा दिए और वो बंदर वहां पे बहुत उद्यम करने लगे, बदमाशी करने लगे। अब बंदर वो के वो ही दिख रहे हैं। कौन से? जो उसने सपने में देखे थे। उसी समय जब वृंदा का ध्यान इधर उधर हुआ तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा जो नकली जलंधर है उसका निर्माण करके सामने क्या किया? उसका सिर धड़ से अलग करके उसे पटक दिया। और ऐसे लगा वृंदा को जैसे कि वो जो शव है वो ऊपर से आकाश से आकर वहीं गिर रहा है। ऐसी माया रच दी भगवान। और जैसे ही वृंदा ने वो दृश्य देखा, उसे अपना सपना याद आने लगा कि रात को मुझे सपने में यही दृश्य दिखा था, मुझे बंदर दिखे थे और मेरे पति का सिर है धड़ से अलग होता हुआ दिखा। और सामने जैसे ही वो दृश्य आया तो वो तो जोर जोर से रोने लग गई। अरे मेरे पति का क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया? क्या मेरे कोई भजन में गलती हो गई, क्या भक्ति में गलती हो गई? अब तो उस महाराज के पैर पकड़ने लगी वृंदा। विष्णु भगवान को लीला करनी थी महाराज, देखिए अद्भुत कहानी, अद्भुत कथा है। विष्णु भगवान को वृंदा कहने लगी है, जोगी तू तो भगत है, भगवान का भजन करने वाला है, ब्राह्मण है, तुम में इतनी शक्ति है, मेरे पति को वापस जिंदा कर दे। भगवान ने क्या किया? अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, भाई भगवान ही लीला कर रहे हैं, सारी वो झूठी माया थी सारी, तो ठाकुर जी ने उसे जीवित करने की एक्टिंग की और खुद जाकर उस जलंधर के शरीर में प्रवेश कर गए, नकली वाले। और जलंधर जैसे खड़ा हुआ, महाराज बड़ी प्रसन्न हो गई। लेकिन है कौन? वो विष्णु है। अपना अंश का डाल दिया उसमें। और जलंधर जैसे ही सही हो गया तो ब्राह्मण के रूप में थे नारायण, वो तो बस हाथ जोड़ के वहां से निकल गए, लेकिन जलंधर के रूप में साक्षात खुद वृंदा के सामने भगवान नारायण ही हो गए। हाँ, सामने आ गए। अब तो वृंदा बड़ी खुश होने लगी और बस यही कहा, स्वामी मैंने तो यही वचन लिया था कि जब तक आपका युद्ध पूरा ना हो तब तक मैं भजन ना छोड़। तो कहा क्या हुआ, ऐसी आपकी हालत कैसी हो गई, क्या हुआ? तो कहा कि युद्ध में है ना, शंकर की शक्ति ताकत ज्यादा बढ़ गई थी और उसके कारण से मेरी स्थिति हो गई। लेकिन बस जो भी विप्र आए, ब्राह्मण आए, वो साक्षात भगवान के रूप में आए, उन्होंने हमारी रक्षा कर दी। वृंदा अब तू आजा, बस अब हमें युद्ध के इन सब चक्रों में नहीं पड़ना। हाँ, हमें तो आनंद करना है, विहार करना है। आज भगवान है वृंदा के साथ में, सारा
विहार करने लगे, भोग करने लगे, आनंद करने लगे। लेकिन